नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। इससे पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर बातचीत करी है, उनकी गंभीरता क्या है और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है। इन सब बातों में हमने विस्तृत चर्चा करी है, लेकिन आज खास तौर पे ड्रग्स के बारे में बात करने का जो मुद्दा बना है, आगे इस रील में आप देखेंगे कि ये कितने खतरनाक तौर पे आम जनजीवन को प्रभावित करने लग गया है। देखिए, ड्रग्स जो है वो अब से नहीं, सदियों से ही हमारी दुनिया में चलती आ रही है। इसको एक सुख देने वाली पौध के रूप में लोगों ने उपजाना शुरू कर दिया था। फिर पिछली सदी से प्रयोगशालाओं में भी इन ड्रग्स को बनाया जाने लगा। जो विश्व युद्ध हुए उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। जो युद्ध के जो पीड़ित लोग होते थे, जो घायल हो जाते थे, उन लोगों की चिकित्सा में उनका जो दर्द होता था, उस भयावह दर्द में आराम देने के लिए इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे इन ड्रग्स के जो असर थे, इन दवाओं के, जिनको दवा के रूप में पहले इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, उनके असर उनके दिमाग पे इस कदर होने लगे कि जिसका खामियाजा जितना जीवन आगे को उन्होंने जिया उसमें भुगता। और इनके अंदर, ये हमारे दिमाग के अंदर जिस तरीके का फेरबदल करते हैं और एक लत जो लगा देते हैं, वो जो लत होती है उसकी कीमत इंसान को अधिकांश समय पे अपना जीवन दे के ही चुकानी पड़ती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो ड्रग्स है, इसकी जो पकड़ है वो पूरे विश्व पर है, लेकिन आज बात करेंगे भारत यानी कि अपने देश पे इसकी पकड़ की और इससे उत्पन्न होने वाली अपराधों की, चुनौतियों की। अब चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के लिए फिर चाहे वो वैश्विक राजनीति हो या भौगोलिक दशाएं ऐसी हों कि भारत को ड्रग्स का अड्डा बनाने में इन सब की अहम भूमिका रही है। भारत के पश्चिम की तरफ जो देश हैं वो मिलके गोल्डन क्रीसेंट बनाते हैं, जिसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, ईरान आता है। इन सब जगहों से भारत में ड्रग्स का आयात होता है, इल्लीगल। जी हाँ। उधर अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जिसमें म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है। इन सब जगहों से भी भारत को ड्रग्स की सप्लाई पहुंचाई जाती है। हमारे भारत के जो हिस्से हैं जो इन सब से जुड़े हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उधर मणिपुर हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ से आसानी से इन चीज़ों को स्मगलर करके यहाँ पे लेके आया जाता है। और इतना ज़बरदस्त सिंडिकेट है कि ऊपर से नीचे तक जो चेन है उसमें बहुत ही शातिर तरीके से इन सब चीज़ों को आम जनता तक और बच्चों तक पहुँचाया जाता है। और सिर्फ बॉर्डर के राज्य ही नहीं, भारत के अनेकों राज्य ऐसे हैं जिनमें आप ये बताते हैं कि हर 18 में से एक इंसान जो है वो नशे की लत का शिकार है। आंकड़ों के हिसाब से आज भारत में तकरीबन 1,18,00,000 तो सिर्फ बच्चे हैं जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से मेरा मतलब है 10 साल की छोटी उम्र से लेकर 17-18 साल तक के नौजवान। पंजाब में तो अमृतसर के तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे एक मकबूलपुरा करके गांव है। उस गांव को ही विधवाओं का और अनाथों का गांव कहा जाता है। इस ड्रग्स के धंधे ने उस गांव के नौजवानों को और आदमियों को इस लत की वजह से ख़त्म कर दिया, जो अपने पीछे छोड़ गए उनकी विधवाएं और उनके अनाथ बच्चे। सिर्फ पंजाब में ही, आप बाकी राज्यों में अगर देखा जाए तो वहाँ भी इस कदर, अब तो सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए भी लैब भारत में खुल चुकी हैं। पूरे देश में सरकारी एजेंसियों के लगे रहने के बावजूद भी, उनके इतने प्रयासों के बावजूद भी, ये जो सिंडिकेट है ये अपने काम को अंजाम देने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है। और आलम ये है कि अब ये चीज़ें हर गली नुक्कड़ पे भी आपको आराम से मिल जाती हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में। और समाज का कोई भी तबका इनसे नहीं बच रहा है, फिर वो बिल्कुल ही चाहे नीचा तबका हो या ऊपर का तबका हो। 2023 में संसद में रिपोर्ट पेश की गई जो बताती है कि सिर्फ अकेले पंजाब में ही 66 लाख लोग जो हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं, और जिनमें से 7 लाख तो बच्चे हैं, 10 से 17-18 साल के बच्चे। जनवरी 2025 में संसद में जो आंकड़े पेश किए गए, उनके हिसाब से भारत की 7% जो आबादी है वो नशे की गिरफ्त में। ड्रग आखिर करती क्या है? देखिए, इससे रिलेटेड जो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक कॉजेज़ हैं उन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 लाइनों में बताया जाए तो वो बात ये है कि ये इंसान को एक झूठी खुशी देती है,
कुछ पल के लिए उसकी चिंताओं से उसे दूर कर देती है, उसके मन में एक अलग किस्म की एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है, जिससे कि उसे कुछ समय के लिए अच्छा लगने लगता है। और फिर उस जो अच्छा लगने की अवस्था है वो बार-बार महसूस करने के लिए इंसान बार-बार इन ड्रग्स का सहारा लेना चाहता है, क्योंकि इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है लत पैदा करने की इंसान के दिमाग में, इंसान के दिमाग से खेलने की। उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं जो वो क्षणिक सुख पाने के लिए तड़पता है, बेचैन होता है, जब तक कि उसको वो मिल नहीं जाता है। ये बातें जो मैं आज आपसे कर रही हूँ वो आपको डराने के लिए कतई नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको चेताने के लिए कर रही हूँ कि भविष्य में इसके कितने बड़े दुष्प्रभाव होंगे। बल्कि भविष्य की अगर आप वर्तमान भी देखें तो आप देखेंगे कि जितने किस्म के अपराध हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं नशे का योगदान 80% केसेस में होता ही होता है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस या उपायों के ऊपर। उसमें सबसे पहला तो आता है सख्त कानून, जो कि हमारे देश का है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ज़मीनी स्तर पे आखिर उस कानून का पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, जो कि हम सब जानते हैं कि उस स्तर पे उतनी सख्ती के साथ इन सब नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है एजुकेशन, जागरूक करना लोगों को, ये बेहद ज़रूरी है। जागरूक कैसे किया जाएगा? जब आप इन ड्रग्स के दुष्प्रभावों को सिलेबस में डालें, बच्चों को समय रहते इन चीज़ों को बताएं और लगातार बेसिस पर उनकी काउंसलिंग की जाए, उनके लिए ऐसे सेशंस रखे जाएं जो बताएं ये जो उम्र होती है ये बहुत प्रोन होती है इस तरीके के खतरों के लिए, और इस उम्र में किस तरीके से बचाव किया जाता है। समाज को, जो आसपास के लोग हैं, उन सब को एक साथ इकट्ठे होके इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और कारगर प्रयास करने चाहिए। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पे आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं हैं, काउंसलिंग की जो सुविधा है, थेरेपीज़ की जो सुविधा है, उन लोगों के इलाज की जो सुविधा है, वो आज भी मेजॉरिटी प्लेसेस पे नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है। आखिर मैं यही कहूँगी कि समय रहते हल निकालना ही समझदारी है, और अब तो समय हाथों से निकल रहा है, अब तो ये मजबूरी है। अगर हम लोगों ने अब भी इसके बारे में सीरियस होकर कदम नहीं उठाए तो जो भविष्य होगा वो बहुत भयावह होगा, उसे देखना भी पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। चलिए, आज की यही बात थी, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।